प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और इसके तहत आज 3 रैलियों में आयोजित होने जा रही है। और आपको बताएं कि डिंडोरी और कल्याण की रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाटोकोपर में शाम को रोड शो भी करने जा रहे हैं। बता दें कि कल्याण से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे मैदान में हैं। वहीं मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट के तहत घाटकोपर में प्रधानमंत्री 2.5 किलोमीटर लंबी रोड शो भी करेंगे। और आपको बताएं कि अब थोड़ी देर में रोड शो की शुरुआत हो जाएगी और घाटकोपर ईस्ट से शुरू होकर 7:45 तक ये पूरा रोड शो चलेगा। और इस सीट पर आपको बताएं बीजेपी की शिवसेना से कांटे की बीजेपी की जो शिवसेना की टक्कर होने जा रही है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उससे ये बड़ी लड़ाई मानी जा रही है। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और उन्होंने डिंडोरी में एक जनसभा को संबोधित भी किया और वहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरीके से हार रही है कि उनका संविधान के तहत विपक्ष पर बनना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस का पूरी तरीके से नामो निशान भी इस चुनाव के बाद मिटता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 5वें चरण की लड़ाई बहुत तेज हो गई है। उड़ीसा के बालनगीर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से संविधान और लोकतंत्र बचाने का नारा दिया है और गरीबों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं और आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया। उन्होंने आगे दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, लेकिन हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। वहीं नरेंद्र मोदी ने देश के अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, यानी कि कर्जा उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए का अरबपतियों का माफ कर दिया। इन्होंने 24 साल के मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दे दिया। और इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब आम जनता को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मोदी सरकार ने किसानों का कर्ज भी माफ नहीं किया, छात्रों का लोन भी नहीं माफ किया और छोटे व्यापारियों को तो लोन ही नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि आज आम जनता पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने कभी भी आपके किसी भी काम को लेकर सीरियस वो नहीं दिखाई दिए और उन्होंने आपके किसी भी काम को लेकर संवेदना भी उन्होंने नहीं प्रकट की। रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं। पूरे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने पूंजीपतियों को बेच दिया। सारा का सारा काम इन्होंने 22 अरबपतियों के लिए किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। आप सोचिए, जनता को कुछ नहीं दिया, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, स्टूडेंट्स का लोन माफ नहीं किया, छोटे व्यापारियों को लोन दिया ही नहीं, माफ करना छोड़ो, और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने माफ कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई थी, जिस पर आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही साथ उसकी ओर से कहा गया है कि आप लोगों ने क्या कदम उठाए, यानी कि उत्तराखंड सरकार से कई तरह के सवाल पूछे और कोर्ट ने कहा ये बेहद ही दुखद स्थिति है, काम के बजाय सरकार केवल बहाने बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आपने आग से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई और मंजूर की, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही क्यों खर्च हुए? और राज्य के जंगलों में आग के बावजूद सरकार ने वहां लगे कर्मचारियों को चुनाव में क्यों लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमें जो तस्वीरें दिखाई हैं, स्थिति कहीं ज्यादा भयावह दिख रही हैं। इस पर सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम जैव ईंधन के उपयोग को अनिवार्य बना रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने कई बातें बोली हैं और सरकार की तरफ से वकील ने अपना पक्ष रखा और बचाव करने की पूरी कोशिश की। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वहां पर जिस तरीके से हिंसा हो रही है
सबसे पहले उन्होंने इसका जिक्र किया और आगे उन्होंने कहा कि पीओके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है और हम इसको लेकर रहेंगे। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि आज पीओके में पत्थरबाजी हो रही है, भारतीय कश्मीर में नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी आगे कहा कि सहारनपुर में एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे और अमित शाह ने कहा कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद एक समय अशांत रहे कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अब भी वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आजादी के नारे वहां पर गूंज रहा है। वहीं जिस तरीके से आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित जो है गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन अब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में वो दिन भी दूर नहीं होगा जब पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वो भारत में शामिल हो जाएगा। हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी, आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है, आटे के भाव।